देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मतलब जख्म पे नमक छिड़कना कोई मोदी जी से सीखे। एक साल का एक लंबा सफर मणिपुर ने जलते हुए निकाल दिया और आज मोदी जी ने इतने समय बाद मणिपुर पे बात भी की दोस्तों, मजाक बना के। मतलब बोलते हैं कि केंद्र सरकार का समय पे हस्तक्षेप और राज्य सरकार के प्रयासों से मणिपुर की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये तो वही बात हुई कि कोविड में गंगा में लाशें तैरती रही, ऑक्सीजन की किल्लत ने कईयों की जान ले ली, तभी मोदी जी गायब थे और जब सब ठीक हो गया तो कहने लगे इतना शानदार काम किया है हमने कोविड महामारी के दौरान। वैसे तो मणिपुर में हुआ जो भी हुआ दोस्तों, वह कहीं से भी मजाक बनाने का पात्र नहीं था। और कौन से सुधार की बात ये प्रधानमंत्री जी जो है कर रहे थे? आज भी इंटरनेट बंद होने की, या आज भी मणिपुर पे सही समय पे जांच नहीं करने की, एक साल तक दंगा लगातार हर दिन होते रहने की, 365 दिन लगभग होने चल गया, 3 मई को हुआ था और आज अप्रैल हो गया है। असम ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी कुछ कहा दोस्तों, जैसे कि केंद्र ने मणिपुर संघर्ष को हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधन और प्रशासनिक मशीनरी समर्पित की है। होम मिनिस्टर अमित शाह खुद मणिपुर में जाके रहे थे और भी कई कहानियां सुनाई दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मोदी जी के द्वारा बोले गए एक एक शब्द को डबल चेक करके आपको बताऊंगी कि चुनाव के नजदीक आते ही कैसे मोदी जी इस चुनाव मणिपुर में लड़ने से मना कर देते हैं, वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना का असर बाकी राज्यों के वोटिंग पे ना पड़े इसके लिए सफाई दे देते हैं। क्योंकि जितना बुरा हुआ है मणिपुर में वो मणिपुर की जनता जानती है और मीडिया वो आपको दिखाएगी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा जब संघर्ष चरम पर था, यानी मई जून के समय में, तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में रहे और संघर्ष को सुलझाने में मदद के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ 15 से अधिक बैठकें की दोस्तों। पहली बात, अमित शाह कहां जाते हैं, कितने दिनों के लिए जाते हैं, इसका पूरा ब्यूरो आपको गोदी मीडिया दे देगा। लेकिन यहां हमें आज पता चलता है कि अमित शाह मणिपुर गए थे, वो भी 29 मई से लेके 2 जून तक 2023 में। अमित शाह के इस यात्रा को गुप्त रखा गया और जहां हर दिन मणिपुर के जलने की खबर आ रही थी, वहीं बीजेपी के नेता मंत्री न केवल इस जानकारी को गुप्त रखते हैं बल्कि गोदी मीडिया भी इस बात पे चुप्पी बनाए रखती है दोस्तों। मतलब कि जब चरम पर था तभी अमित शाह वहां गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां पर दंगा 1 साल तक चलता रहा। ये बीजेपी की उपलब्धि है या फिर उनका फेलियर है, खुद ही जान लीजिए। और गोदी मीडिया को तो बस एक बात चाहिए होती है कि वो कैसे सरकार की तारीफ करे, वो भी बीजेपी वाले इनसे ये मौका छीन लेते हैं। क्या लगता है दोस्तों, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, अगर केंद्र सरकार चाहती तो उन्हें कितना दिन लगता है इस दंगे को रुकवाने में? जहां एक तरफ पूरी विदेशी मीडिया भारत के इस एक क्षेत्र के जलने की खबर चला रही थी, वहीं हमारी केंद्र सरकार ने मौन व्रत धारण किया हुआ था। कितना विपक्षियों ने उगलवाने की कोशिश की, पूछा बताओ क्या हुआ, क्यों मणिपुर जल रहा है, उस पर कुछ क्यों नहीं कर रहे, लेकिन एक शब्द नहीं बोला गया। लेकिन आज बोल रहे हैं और अभी आप कह लीजिए कि चुनाव सर पे है कह लो, तो केंद्रीय मंत्री जो है उन्हें बहुत जल्द इम्फाल में होने की संभावना है और तैयारी पहले से ही चल रही है, ऐसी बातें चल रही है। बाकी इस बात की पुष्टि आप खुद कीजिए दोस्तों। चलिए आप सभी इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए हाउ मेनी स्टेप्स हैड बीन टेकन फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट्स ऑन मणिपुर, या लिखिए मणिपुर पर केंद्र सरकार की ओर से कितने कदम उठाए गए, उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोदी जी ने जो बोला है वो मैं बताती हूँ कि राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार लगातार अपना समर्थन दे रही है। राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। किए गए उपचारात्मक उपायों में राज्य में शेल्टर कैंप्स में रहने वाले लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय पैकेज शामिल है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले की बात है, मणिपुर के आर्मी ऑफिसर्स ने अपने औजार त्याग दिए थे। वहीं मणिपुर के कितने ट्रांसजेंडर्स ने दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट किया था और WWE फाइटर का वो रोता हुआ वीडियो कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें वो कहते हैं मोदी जी बस एक बार मणिपुर आ जाइए, मणिपुर को बचा लीजिए। कैंप में खाना नहीं मिल रहा है, राज्य में शिक्षा ठप है, लेकिन मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं एन बीरेन सिंह ने मई में उस शर्मनाक घटना को, अगर आपको याद हो, जिसमें देश की बेटियों को नग्न कर गांव में घुमाया गया था, जिसमें से कि एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी। बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने दोस्तों इस शर्मनाक घटना को कांग्रेस की साजिश बताया। उन्होंने उस घटना को मोदी जी को बदनाम करने का एक जरिया बताया, जिसमें मतलब महिला शक्ति की बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग और उनके साथ
इस हैवानियत भरे घटना पर एक तुच्छ बयानबाजी करते हैं। और सीएम साहब, अगर ये साजिश भी था तो क्या आपके राजनीतिक लड़ाई में महिलाएं कठपुतली है? आप ही तो बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप अचानक से इसे राजनीति का नाम दे रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी सच बोल रहे हैं? क्या मणिपुर की हालत ठीक होने वाली? अगर मोदी सरकार ने मणिपुर की आग बुझाने की जरा सी भी कोशिश की है तो बीजेपी मणिपुर में एक भी सीट पर अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रही है? मोदी जी चुनाव प्रचार में पूरा देश घूम रहे हैं लेकिन एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं चले जाते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें और पहुंचा सके और ये जानकारी और भी लोगों को पहुंच सके। हमें यूट्यूब पे थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल से ज्यादा जुड़े और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाना है, बस कुछ सपने बुने थे, उन्हें पूरा कर दिखलाना है। धन्यवाद।